नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुरादाबाद से, जहां पर बीते रोज हमने आपको दिखाया था कि कोविड-19 टीकाकरण लगाने के बाद एक वार्ड बॉय की मौत हो गई थी। अब इसके बाद मुरादाबाद के सांसद जो कि एसटी हसन है, उनका एक बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि कोविड-19 को लेकर कोई भी वैक्सीनेशन लगाने के लिए जल्दबाजी ना करे। देखिए रिपोर्ट। मुरादाबाद में सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कोरोना वैक्सीन को बोलते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन को लगवाने में बहुत ज़्यादा क्रेजी कोई ना हो। हसन ने ये भी बोला कि कोरोना वैक्सीन की जो नई वैक्सीन है, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में अब तक बहुत ज़्यादा पता नहीं है और अब जब कोविड वैक्सीन लगाने को लेकर तैयारी हो चुकी है तो कोई प्रोटोकॉल को भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। वैक्सीन लगाने वाले व्यक्ति को टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए, उसे खांसी ना हो, इसका साथ भी ख्याल रखना ये भी ज़रूरी है कि बुखार की भी जांच की जाए। इन सभी जांच के बाद ही उसे नॉर्मल होने पर वैक्सीन को लगवाना चाहिए। सपा सांसद का ये भी कहना है कि जब तक इसके पूरे टेस्ट ना हो पाए, क्योंकि ये वैक्सीन ऐसी है जिसके तीसरे चरण की टेस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, हम दुनिया को दिखाएं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस वैक्सीन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन को लेकर सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि ये इंसानों की ज़िंदगी का सवाल है। देखिए, एज ए डॉक्टर मैं यही कहूँगा कि मैंने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखी है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर सेप्टिसीमिया भी आया है और हार्ट अटैक भी आया है, लेकिन कोरोना वैक्सीन को लगवाने में बहुत ज़्यादा क्रेज़ी कोई भी ना हो। कोरोना वैक्सीन क्योंकि नई वैक्सीन है, अभी इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है और जब भी ये वैक्सीन लगे तो इसका पूरा प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। उस आदमी का ब्लड प्रेशर कितना है, उसको टेम्परेचर तो नहीं है, उसे खांसी तो नहीं है, उसे बुखार तो नहीं चल रहा है। ये इसकी जांच होने के बाद ही जब सब चीज़ नॉर्मल हो तो वैक्सीन लगाया जाए। इस आदमी ने गालिबन ऐसा लगता है ये नहीं बताया कि इसकी तबीयत ख़राब है और उसके बाद ऐसा हो गया कि इसको सेप्टिसीमिक शॉक हुआ और हार्ट अटैक हो गया। कोरोना वैक्सीन के बारे में अभी बहुत कुछ पता भी नहीं है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा और ख़ास तौर से भारत सरकार के लिए भी कहना चाहूँगा कि इतनी जल्दबाजी में ये वैक्सीन ना लगवाई जाए जब तक कि इसका पूरे टेस्ट ना हो जाए, क्योंकि एक वैक्सीन ऐसी है जिसकी 3rd स्टेज के टेस्ट अभी नहीं हुए हैं। हमें दुनिया को, ठीक है हम दुनिया को दिखाएं और हम ये कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं और एक वैक्सीन हमारी कामयाब भी है, लेकिन इस वैक्सीन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इस वैक्सीन को लेकर हमें बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। ये इंसानों की ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ मामला है, ज़िंदगी और मौत का सवाल है। इसमें हम सब लोगों को बहुत होशियारी से और बहुत संवेदना से काम करना चाहिए। तो वहीं मुरादाबाद के भगतपुर में एक युवती ने पड़ोस के युवक पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। लड़की का कहना है कि 1 साल तक प्रेम जाल में फंसाने के बाद युवक ने उसके साथ शारीरिक शोषण किया। देखिए रिपोर्ट। कि मुरादाबाद जनपद के भगतपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती को पड़ोस में रहने वाले युवक मारूफ, जिसका नाम था, उसने प्रेम जाल में फंसा लिया, जिसके बाद शादी का झांसा देकर युवती का लगातार 1 साल तक शारीरिक शोषण किया गया। लड़की का कहना है कि उसके गर्भवती होने पर युवक ने उसे दवाई देकर गर्भपात कराया। घटना की जानकारी मिलते ही यूपी बाल संरक्षण आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया। पीड़िता के परिवार ने जानकारी देते हुए बताया कि अचानक लड़की की तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में एडमिट कराया तो वहां पता चला कि युवती का गर्भपात हुआ है। अब पीड़ित परिवार पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। एसएसपी मुरादाबाद के आदेश पर मुकदमा तो दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। पहली बात तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है वो 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्वासन की बात करता है और हमारा मामला केवल संज्ञान लेने का है और संज्ञान लेकर हम उसकी जांच कराते हैं। तो अभी ये थाना भगतपुर के वो पीड़िता रहने वाली है, ऐसी जानकारी में आया है और एफआईआर भी कोई दर्ज हुई है, लेकिन वो जानकारी प्राप्त करने पर ये पता लगा कि वो यह महिला थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। तो इसके विषय में जानकारी हम करेंगे, इसके विषय में आयोग की तरफ से पत्र भेजकर और इसकी गहराई से जांच होगी और जो भी विधिक कार्रवाई संभावित है इन संस्थाओं के द्वारा वो की जाएगी।
क्या हुआ फिर? उसने मेरे साथ बहुत गलत काम किया। कितने दिन से चल रहा था? ये 1 साल से चल रहा था। क्या कहता था आपसे? कहता था कि शादी करूँगा और मेरे साथ गलत करता रहा। फिर मैं पेट से हो गई, गर्भवती हो गई, तो उसने मुझे दवाई ला के दी कि साहब दवाई खा ली मैंने। फिर गैस दवाई खाने के बाद मैं बेहोश हो गई, खून छूट के सब काम हो चुका था। फिर उसने शादी करने से मना कर दी मेरे घर वालों को। जब हम निकाह के लिए गए उसके घर, तो उसने उसकी माँ ने धक्के मार के, उसके भाई ने धक्के मार के मेरे घर वालों को निकाला, भाभी को, और अब अम्मी गई थी। तो आप जब कप्तान साहब से मिले हो तो क्या जवाब मिला आपको? महिला थाने को भेजा था। महिला थाने से भी कुछ नहीं हो रहा। आप क्या चाहती हो? आप क्या चाहती हो? न्याय चाहती हूँ बस। क्या न्याय चाहती हो? उसे जेल हो। तो वहीं फर्रुखाबाद के कयमगंज क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोर को हाई टेंशन लाइन के पोल से बताया गया करंट लगा है। जब करंट लगा तो बच्चा चिल्लाने लगा। इसकी आवाज सुनकर आ जा रहे राहगीरों ने बच्चे की मदद की। देखें रिपोर्ट। फर्रुखाबाद की कोतवाली कयमगंज क्षेत्र के मोहल्ला बगिया में नगरपालिका गेट के पास 14 वर्षीय किशोर हाईटेंशन लाइन के विद्युत पोल में करंट की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि घायल युवक ने हाईटेंशन लाइन के पोल पर साइकिल टिकाकर खड़ी करी और इसी दौरान किशोर को करंट लग गया। करंट लगते ही युवक झटपटाकर चीखने चिल्लाने लगा। ये देखकर राहगीरों ने डंडा मारकर जैसे तैसे युवक को छुड़ाया और उसके बाद गंभीर रूप से घायल किशोर को CSC कयमगंज में भर्ती कराया गया। आपका? राधे मोहन। कहाँ रहते आप? बगिया वाला। अच्छा, ये आपको बच्चा क्या कर रहा था? ये कबाड़ा बीनता। कबाड़ा बीनता है। आप भी कबाड़े काम करते हैं? नहीं यार, हम भी करते तम्बाकू काम। बच्चा वो कबाड़ा बीनता है सड़कों पे? ये लोग संग हो गया। अच्छा, चला आया साथ में। फिर ये किसके साथ क्या घटना हुई? ये बत्ती ठपक गया बता रहा। अभी हमें सूचना मिली, हम गोदाम से आए भी यार। और बच्चे की स्थिति क्या है? अब तो सही है। बोल रहा है बच्चा? ना। क्या करता है? क्या पढ़ता है ये? पढ़ता है, पढ़ाई करता है ये? नहीं, हम नहीं मिल पाते। ये खुद जाता है, ऐसे मैंने करी मैंने आज भी सवेरे। हमें बेटा घर पे देखो आके। इसके साथ में कौन था? हमें नहीं मालूम कौन था। तो वहीं फर्रुखाबाद के मुख्य चौराहे पर हिंदू जागरण मंच के सदस्यों द्वारा कहा गया कि देश की मोदी सरकार द्वारा बनाए गए 3 तलाक पर कानून और साथ ही 370 हटाने के बाद लव जिहाद जैसे मामलों में देश हित का कार्य किया गया है। हालांकि इन लोगों द्वारा 3 कृषि कानूनों को लेकर किसी भी तरीके की कोई जानकारी या कोई हित की बात नहीं कही गई। देखिए रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के कस्बा कयमगंज के मुख्य चौराहे पर हिंदू जागरण मंच द्वारा कहा गया कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटना, लव जिहाद और इसके साथ ही 3 तलाक पर कठोर कानून बनाना देश के हित में रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये सब फैसले देश हित के लिए हैं। बता दें कि हिंदू जागरण मंच के विभागीय अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना के नेतृत्व में मोदी चाय को भी बांटा गया। अपने जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी की उपलब्धियों के उपलक्ष्य में हम ये कर रहे हैं और हर वर्ष ये 3रा कार्यक्रम है। और जैसे कि मंदिर निर्माण शुरू कराना, धारा 370 हटाना, लव जिहाद पर कानून बनाना, 3 तलाक पर कानून बनाना। उसी खुशी में हम लोग ये, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं और हिंदू जागरण मंच भी राष्ट्र के लिए हमेशा समर्पित रहा है और आगे भी रहेगा और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। यहाँ पर हम लोगों के ये तले हुए आलू हैं और नमकीन है और चाय है। तो वहीं मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में रेलवे और क्षेत्रवासियों के बीच में रास्ते को लेकर कोई सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के गोविंद नगर अंबेडकर नगर में रेलवे और क्षेत्रवासियों के बीच में रास्ते को लेकर सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही है। बता दें कि रेलवे चाहता है कि 10 फीट का रास्ता छोड़कर दीवार बनाई जाए, लेकिन क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि कम से कम 20 फीट का रास्ता छोड़ा जाए।
ताकि हमारे यहाँ एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड की गाड़ी आसानी से आ जा सके। यहाँ अभी कभी कोई वारदात होती है तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शर्मा है। किस पोस्ट पर है सर? मैं एएन हेडक्वार्टर हूँ रेलवे का। जी सर, यहाँ जो अभी विवाद चल रहा है, क्या मामला है? ये रेलवे अपनी जो जुरिडिक्शन है, रेलवे का लैंड जो है उसमें हम ये कंस्ट्रक्शन वाल कर रहे हैं वहाँ पर, ताकि यहाँ के जो आवाजाही होती है पब्लिक की, डेली एक्सीडेंट होते हैं, किसी का पैर कट जाता है, किसी का कैजुअल्टी हो जाती है, बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, ट्रेन मूवमेंट में हिंड्रेंस होता है, इसके लिए हम ये जो है बाउंड्री वाल बना रहे हैं। सर, जैसे कि यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कम से कम 10 फीट का जो रास्ता छोड़ा जा रहा है वो उनके मुताबिक हमें कभी यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी की जरूरत पड़े या एम्बुलेंस की तो उनको प्रॉब्लम होगी, क्या कहना है इसमें? नहीं, 10 फीट का रास्ता नगर निगम के द्वारा जो पहले से ही आज से 3 साल पहले से जो चल रहा था उसी के मुताबिक इनको 10 फीट का रास्ता दिया गया है। और ये जो हमारे उच्चाधिकारी हैं उन्होंने डिसीजन लिया था इस बारे में, और हम पे इसकी अप्रूव ड्राइंग भी है, उसी के मुताबिक कार्य हो रहा है। सर, मान लीजिए 1 लाख की यहाँ आबादी है, मान लीजिए किसी मकान में आग लग जाती है तो क्या किस तरीके से उस आग को काबू पाएगा? उसके लिए जो भी है नगर पालिका के हैं और जो भी है उसका किया जाएगा सिस्टम, और जो हमने बोला है हमारे उच्चाधिकारियों से संपर्क करें और जो भी उनका निर्णय होगा उसे हम यहाँ लागू होगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के शामली के कैराना में खुलेआम खनन किया जा रहा है। इसके साथ ये भी जानकारी मिली है कि खनन में एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर धज्जियां उड़ाई जा रही। देखें रिपोर्ट। दरअसल मामला जनपद शामली के कैराना कोतवाली के गांव मंडावर का है, जहां पर प्रशासन द्वारा छोड़े गए रेत खनन पट्टे की आड़ में रात के समय मशीनों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। खनन ठेकेदार बेखौफ होकर अवैध पट्टे की आड़ में एनजीटी की गाइडलाइंस व प्रशासन को दरकिनार कर खनन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता को मिली जानकारी के मुताबिक कैराना क्षेत्र के गांव मंडावर में यमुना नदी से रेत खनन के लिए प्रशासन द्वारा 5 साल का ठेका छोड़ा गया था, जिसमें एनजीटी की गाइडलाइंस के मुताबिक रेत खनन किया जाना था, लेकिन खनन ठेकेदार बेरोक टोक धड़ल्ले से बड़े स्तर पर खनन कार्य कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सारिफ, आप किस गांव के रहने वाले हैं? मंडावर। क्या मामला है आप लोगों का जो खनन का तो देख लो, शाम ही चल रही, रात न भी रात दिन सारे 24 घंटे चल रही। कैसे चला? बस ऐसे चल रही है। गाँव का भी नुकसान है, आने वाले टाइम में नीचे का डाउन लग रहा है, आने वाले टाइम में पानी ऊपर से काट के लिया हुआ, डांगे गिरेंगे नहीं। गाँव में भी दिक्कत है, इसमें सारा गाँव खड़ा तो आपने इसको लेकर कोई शिकायत की किसी से? शिकायत तो बेहतरी करी ना गाँव वालों ने, कोई इसमें कुछ वो तो है नहीं। तो वहीं आगरा में वेब सीरीज तांडव को लेकर मांग की जा रही है कि सीरीज को बंद किया जाए। देखें। उत्तर प्रदेश के आगरा में वेब सीरीज तांडव को बैन करने की मांग हिंदू जागरण मंच द्वारा की जा रही है। मंच के सदस्यों का कहना है कि फिल्म के कलाकारों के प्रति हिंदूवादियों बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत। धन्यवाद।